नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में आप सुन रहे हैं मेधा से प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 116वें संस्करण को किया संबोधित। कहा, अगले साल तक 1 लाख नए युवाओं को राजनीति में लाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री ने दी राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। युवाओं से की एनसीसी से जुड़ने की अपील। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सुना मन की बात कार्यक्रम। कहा, ये कार्यक्रम राष्ट्र हित में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रेरणादायक। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 116वें संस्करण को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मैं खुद एनसीसी का कैडेट रहा हूं और इसके अनुभव मेरे लिए अनमोल है। एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है। देश में कहीं भी आपदा होने पर एनसीसी कैडेट आगे बढ़कर मदद करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि अब 2024 में 20 लाख से ज्यादा युवा एनसीसी से जुड़े हैं। पहले के मुकाबले 5000 और नए स्कूल कॉलेज में एनसीसी की सुविधा हो गई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि पहले एनसीसी में गर्ल्स कैडेट की संख्या करीब 25% थी, जो अब बढ़कर 40% हो गई है। आज बड़ा ही खास दिन है। आज एनसीसी दिवस है। एनसीसी का नाम सामने आते ही हमें स्कूल कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। मैं स्वयं भी एनसीसी कैडेट रहा हूं, इसलिए पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इससे मिला अनुभव मेरे लिए अनमोल है। एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है। आपने अपने आसपास देखा होगा, जब भी कहीं कोई आपदा होती है, चाहे बाढ़ की स्थिति हो, कहीं भूकंप आया हो, कोई हादसा हुआ हो, वहां मदद करने के लिए एनसीसी के कैडेट्स जरूर मौजूद हो जाते हैं। आज देश में एनसीसी को मजबूत करने के लिए लगातार काम हो रहा है। 2014 में करीब 14 लाख युवा एनसीसी से जुड़े थे। अब 2024 में 20 लाख से ज्यादा युवा एनसीसी से जुड़े हैं। पहले के मुकाबले 5000 और नए स्कूल कॉलेजों में अब एनसीसी की सुविधा हो गई है। और सबसे बड़ी बात, पहले एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या करीब 25% के आसपास ही होती थी। अब एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या करीब 40% हो गई है। बॉर्डर किनारे रहने वाले युवाओं को ज्यादा से ज्यादा एनसीसी से जोड़ने का अभियान भी लगातार जारी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में एनसीसी से जुड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मैंने लाल किले की प्राचीर से ऐसे युवाओं से राजनीति में आने का आह्वान किया है जिनके पूरे परिवार की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही। ऐसे 1 लाख युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए देश में कई विशेष अभियान चलाए जाएंगे। विकसित भारत युवा संवाद भी एक ऐसा ही प्रयास है। अगले साल स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती है। इस बार इसे खास तरीके से मनाया जाएगा। इस अवसर पर 11 और 12 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत युवा नेता संवाद का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी राज्य, जिले और गाँव से करीब 2000 युवा हिस्सा लेंगे। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर देश युवा दिवस मनाता है। अगले साल स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती है। इस बार इसे बहुत खास तरीके से मनाया जाएगा। इस अवसर पर 11-12 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में युवा विचारों का महाकुंभ होने जा रहा है और इस पहल का नाम है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। भारत भर से करोड़ों युवा इसमें भाग लेंगे। गांव, ब्लॉक, जिले, राज्य और वहां से निकलकर के चुने हुए ऐसे 2000 युवा भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के लिए जुटेंगे। आपको याद होगा, मैंने लाल किले की प्राचीर से ऐसे युवाओं से राजनीति में आने का आह्वान किया है जिनके परिवार का
का कोई भी व्यक्ति और पूरे परिवार का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। ऐसे 1 लाख युवाओं को, नए युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए देश में कई तरह के विशेष अभियान चलेंगे। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग भी ऐसा ही एक प्रयास है। इसमें देश और विदेश से एक्सपर्ट्स आएंगे, अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां भी रहेगी। मैं भी इसमें ज्यादा से ज्यादा समय उपस्थित रहूंगा। युवाओं के सीधे हमारे सामने अपने आइडियाज को रखने का अवसर मिलेगा। देश इन आइडियाज को कैसे आगे लेकर जा सकता है, कैसे एक ठोस रोडमैप बन सकता है, इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने हाल ही में कैरेबियाई देशों का दौरा किया था। मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि कैरेबियाई देश गुयाना में भी मिनी भारत बसता है। भारत से सैकड़ों वर्ष पहले लोगों को खेती और मजदूरी के लिए गुयाना ले जाया गया था और आज भी वहाँ भारतीय मूल के लोग राजनीति, व्यापार, शिक्षा और संस्कृति के हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रहे हैं। गुयाना की तरह ही दुनिया के कई देशों में भारतीय गए हैं और उन्होंने वहाँ अपनी पहचान बनाई है। ओमान में भी कई भारतीय शताब्दियों से रह रहे हैं और व्यापार जगत में अपनी जगह बनाई। आज वे ओमान के नागरिक हैं, लेकिन उनकी रग रग में भारतीयता बसी है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हर भाषा, संस्कृति में गौरैया को लेकर किस्से कहानी सुनाए जाते हैं। हमारे आसपास बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने में गौरैया का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन आज शहरों में बड़ी मुश्किल से गौरैया दिखती है। पिछले 4 वर्षों में संस्था ने गौरैया के लिए ऐसे 10,000 घोंसले तैयार किए हैं। कुडुकल ट्रस्ट की इस पहल से आसपास के इलाकों में गौरैया की आबादी बढ़नी शुरू हो गई है। आप भी अपने आसपास ऐसे प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर गौरैया फिर से हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। इसी कड़ी में श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीने पहले हमने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान में पूरे देश से लोगों ने बड़े उत्साह से हिस्सा लिया। मुझे आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस अभियान ने 100 करोड़ पेड़ लगाने के महत्वपूर्ण पड़ाव को पार कर लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री आवास पर राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना और उनका अमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त किया। श्री शर्मा ने कहा कि इस ओजस्वी संस्करण में प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए जन जन की सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। इस अवसर पर प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया की विशेष उपस्थिति रही। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कल अजमेर जिले के सर्किट हाउस में जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, एडीए और अन्य विभागों की बैठक ली। श्री देवनानी ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि उर्स के दौरान शहर में भी पर्याप्त जलापूर्ति बनी रहे। अजमेर के ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए रिपोर्ट शीघ्र तैयार की जाए। कचहरी रोड और अन्य सड़कों का काम 10 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाए। बजट घोषणाओं पर भी शीघ्र अमल हो। अतिक्रमण और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, एडीए और वन विभाग अवैध कब्जों, कॉलोनियों और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। इसी कार्य में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में अजमेर में उर्स मेला आयोजित किया जाएगा। बाहर से आने वाले अतिथियों को पूरी सुविधा मिले, लेकिन साथ ही अजमेर की नियमित जलापूर्ति और बिजली सप्लाई भी बाधित न हो। उन्होंने नगर निगम से बजट घोषणाओं में स्वीकृत 20 करोड़ रुपए के 7 नालों और इसके अतिरिक्त बनने वाले 5 नालों की प्रगति की भी जानकारी ली। और चलते चलते संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने शनिवार को चूरू जिले के सर्किट हाउस में स्थानीय जनप्रतिनिधियों से रूबरू होते हुए जिले के विकास गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश वासियों को बेहतरीन सौगातें मिलेंगी। युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे और सरकारी विभागों में रिक्तियों को भरा जाएगा। प्रदेश सरकार युवाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए
कृत संकल्पित है। हम सरकारी विभागों में कामकाज की गति को तीव्र करने के उद्देश्य से सहायक कर्मचारी और ड्राइवर की भर्ती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाएं। तो आज के सुजिस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।